हेलो, मैं हूँ देवी सिंह, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में भटनी राइस में। हमारी ये 2 मिनट की जो है मैगी सीरीज़ है, प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भई राइस का हमारा ऐप है, जाके गूगल प्ले स्टोर कर लेना है। हमारे जो इस ऐप के अंतर्गत जितने सभी आपको प्राप्त हो जाएँ। देखो भई, अगर मैं थोड़ा-सा अपने कोर्सेज़ के बारे में बस 10 सेकंड में बताना चाहूँगा। ये हमारा यूपी का कोर्स है और गुणवत्ता आप कहीं भी दुनिया में जाके कॉम्पीट कर लीजिएगा और आप कंपेयर करने के बाद अगर आपको इतना ही रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित प्राइस में आपको तो बताइएगा। इसमें से आपको यूपी स्पेशल, कंप्लीट जो जीएस और जो है इसमें से सीसेट का यूपी कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल। दूसरा कि यूपीएससी जो आईएएस प्रीलिम्स 2022-23 के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास कोर्स और जीएस पेपर फर्स्ट यूपीएससी के लिए और जो सेट है इसमें से इंक्लूडेड है और ये इसका जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ रहेगा और इसकी जो फी है वो 4499 रुपये। आप बताइए कि 45 रुपये में कहाँ यूपीएससी का कोर्स और क्वालिटी देख लीजिए। अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं आए तो आपको पैसा वापस होगा, लेकिन क्वालिटी आप जरूर। दूसरा हमारा मात्र जो जीएस का फर्स्ट पेपर है जिसे आप जनरल स्टडी कहते हैं, इसकी भी वैलिडिटी 12 मंथ होगी और इसका जो प्राइस है आपको हमारे इस ऐप पे जो है 3699 में मिलेगा। कुछ क्रैश कोर्सेस है जो कि ये जो क्रैश कोर्सेस इसकी वैलिडिटी 10 जून तक मिलेगी और आपको 2299 मिलेगा। इसमें जीएस पेपर और सीसेट दोनों मिलेगा। और अगर आपको जैसे संपर्क करने में कोई समस्या आ रही है तो नंबर पे जो आपका नंबर यहाँ पे शो होता है, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। हमारे सीसेट हैं, जो सीसेट है ये आपका सॉरी जीएस पेपर और जो है प्रीलिम्स 2022 के लिए मात्र जो जीएस का पेपर है ये 1799 में है। इसकी वैलिडिटी 10 जून तक होगी 2022 और जो सीसेट है क्रैश कोर्स ये आपको 499 रुपये में मिलेगा। ये रिकॉर्डेड है, बाइलिंगुअल है। साथ में ये जो ऑफर है आपका जो सीसेट टेस्ट सीरीज का 49 रुपये में, साथ हिंदी और इंग्लिश। और अगर हमसे कोई मतलब कांटेक्ट करना चाहते हैं और कोई अगर इशू आ रहा है परचेज करने संबंधी तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का हमारा जो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जल्द ही हम और भी कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारी जो यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज 99 रुपये में है। तो जल्द से जल्द आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करके और हमारे कोर्स का आप जो है बहुत उचित प्राइसेस में मजा ले सकते हैं। देखो, उस दिन की क्लास में मैंने बताया था जो 2 मिनट की रही कि नवपाषाणकालीन स्थल जो है 2 पार्ट में बनाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो आज का 9वां है, ये देखो पोचमपल्ली। ये जो पोचमपल्ली है ना, ये जो है आपके तेलंगाना स्टेट और ये दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर वेरी फर्स्ट टाइम जो मिलेट, जो रागी है, यहीं पर उगाई गई और यहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ था, बहुत ही गौण रहने के औज़ारों में जो है कुदाल और खंती के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला देखो 10वें नंबर का ये जो है ये टेक्कल कोटा कर्नाटका में है और यहाँ पर नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है यहाँ पर प्राप्त हुए। यहाँ के लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे और जो है 100 को घर के फर्श के नीचे दफना देने का साक्ष्य जो है टेक्कल कोटा कर्नाटका से प्राप्त। अगला स्थल है आपका हल्लूर। ये हल्लूर भी जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी के दक्षिण में है और यहाँ 1000 ईसा पूर्व के जो है महापाषाण युगीन कब्र के अवशेष और यहाँ के लोग जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन के तौर पे करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है रागी, चना और जो बाजरा की खेती करी जाती है। अगला आप देखो 12वें नंबर पर जो है आपका ये वाला, ये जो ब्रह्मगिरी और वर्तमान में यहाँ पर जो है कर्नाटक के चित्रकूट जो चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ पर पशुपालन, कृषि और हस्तनिर्मित खांड का प्रचलन रहा है। वयस्कों के शव जमीन और बच्चों के शव जो है कलश में रख करके दफनाए जाते थे। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पालिश युग जो है उपकरण लौह के जो मतलब पूर्व के उपकरण माने जाते हैं और अशोक का अभिलेख भी जो ब्रह्मगिरी से प्राप्त होता है। अगला देखो है भैया कुचाई, ये 13 नंबर, ये कुचाई है। ये जो कुचाई है ना ये उड़ीसा वाली रीजन है और उड़ीसा के एक मयूरभंज भंज जो डिस्ट्रिक्ट, तो मयूरभंज जिले में जो है बहुरबलंग नदी के तट पर है और यहाँ से प्राप्त जो अवशेष नवपाषाणिक सांस्कृतिक चरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं और यहाँ से जो है सल्क, फरसा, छेनी, मुसल, जोड़े जिससे जो हस्त निर्मित मृधान्य प्राप्त हुए। अगला है संगन कल्लू 14वें नंबर पर। देखो ये भैया
जो संगन कल्लू है ना, ये कर्नाटका के बेल्लारी जिले में है और यहाँ नवपाषाणिक जो अवशेषों में हल्के भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं और यहाँ से लाल रंग वाले जो है आधार पर गहरे गहरे नीले नीले रंग और बैंगनी रंग के जो है मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हुए। ठीक है, इसके बाद आप देखो जो आपका अगला है, ये आपका 15वें नंबर का, ये आपका नागार्जुनी कुंडा और ये आपका आंध्र प्रदेश, ये वाला। ये जो नागार्जुनी कुंडा है, यहाँ पर जो है आप देखोगे कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन विकास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ पर वर्तमान जो आंध्र प्रदेश नालगोंडा जिले में ये है, यहाँ पर प्राप्त साक्ष्यों से लगता है कि पशुपालन से पहले कृषि का आरंभ यहाँ पर हो गया था और यहाँ से प्राप्त आवासों के धुंधले चिन्ह जो मिले हुए हैं, हस्त निर्मित भूरे मृदभांड और जो है चकमक के फलक औजार, घर्षित पत्थर जो है यहाँ से प्राप्त हुए। अगला है दाऊजली, जो है ये दाऊजली जो 16वें नंबर पर है और ये जो यहाँ पर ना देखो दाऊजली जो हिडिंग है, ये स्थल जो है असम के उत्तरी कछार पहाड़ियों में है और घर्षित कुल्हाड़ी और मृदभांड इन पर जो है बहुत अधिक जो है कण चिपकाए गए प्राप्त होते हैं। फिर अगला है आपका जो है सारा तारू, ये भी असम में है। सारा तारू ये स्थल जो है असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है और यहाँ से एकंधीम कुल्हाड़ी और रस्सी छाप मृदभांड प्राप्त हुए। अगला है भैया आपका जो है पायथोर लॉन्गटीन। ये जो पायथोर लॉन्गटीन है ये मेघालय में है, यहाँ पर ये देखो ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसमें जो है ना मेघालय में स्थित है और हाथ की डोरी के निशान वाले जो है मृदभांड यहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं। अगला है भाई सरायखोला और यहाँ पर चलो पाकिस्तान में सरायखोला, ये जो है वर्तमान के पोटवार पठार तक्षशिला और पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला संग्रहालय से मात्र 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। खोज 1690 में जो है 1960 में करी गई थी और यहाँ से प्रारंभिक कृषि समुदायों के बारे में जानकारी मिलती, यहाँ से घिसाई किए गए पत्थरों के औजार मिलते। अगला है भैया गुमला, पाकिस्तान में ही एक गुमला और ये भी पाकिस्तान में है। ये डेरा इस्माइल खां पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है और सामुदायिक अंगीठियां और अनगढ़े किस्म के जो है लघु छोटे छोटे पाषाण के जो उपकरण मिले। अगला भी है जलीलपुर, ये भी पाकिस्तान में ही है और ये स्थल जो है वर्तमान में रावी नदी के तट पे है, पाकिस्तान में ये ध्यान रखिए। और अब 22वें नंबर में ये हो गया जलीलपुर, जो कर्नाटका में आपका जो 22वें नंबर पर है ये पिकली है और ये स्थल वर्तमान में कर्नाटका राज्य में है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन। और यहाँ से जो पॉलिशदार जो प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ स्लेट काले रंग की बर्तन मिले हुए। ठीक है, तो ये यहाँ इतना महत्वपूर्ण, ये सारी चीजें नवपाषाण कालीन पढ़ ली है 2 मिनट की सीरीज। अगली सीरीज में हड़प्पा या इसी तरीके से हम 250 या 300 के आसपास टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आपको दो तरीके से एक फायदा हो जाएगा कि एक शॉर्ट में आप थोड़ा थोड़ा कहीं भी है, शॉर्ट में थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं लगेगा और परीक्षा के लिहाज से चीज तैयार हो जाए। ठीक है, और मैप के माध्यम से तैयार हो जाए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।